हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगर इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से जो होता है एमटीएस और असिस्टेंट पे जो होता है वैकेंसी निकाली गई है, जिनमें जो होता है चलिए आपको वैकेंसी के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है असिस्टेंट जो होता है मोटर ट्रांसपोर्टर, उसके बाद जो होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ पे जो होता है वैकेंसी निकाली गई है। तो किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है इसके बारे में अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पे जो होता है ये सभी जो होता है वैकेंसी दी हुई है, ये सभी वैकेंसी दी हुई है। अगर हम देखें तो यहाँ पे जो होता है आपको वैकेंसी दिखाई पड़ जाएगी। वैकेंसी की पूरी डिटेल है जो कि हर स्टेट में निकाली गई है, जो कि अभी एक बार पहले भी एक वैकेंसी आई थी लेकिन इस बार दोबारा मौका आ चुका है। तो जिन भाइयों का किन्हीं कारणवश पिछली वैकेंसी में नहीं हुआ है वो इस वैकेंसी में जो होता है ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो वैकेंसी है वो लगभग जो होता है 500 प्लस पदों पर जो होता है वैकेंसी निकाली गई है। 600 प्लस पद पे है, ठीक है, 600 प्लस पद पे हैं और जो वैकेंसी है वो निकाली गई है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यानी कि होता है इसमें जो होता है आपकी जो सैलरी मिलेगी जनरल जो होता है सेंट्रल सर्विस जो होता है, अगर आप सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट में जाते हैं तो जनरल सेंट्रल सर्विस में ग्रुप सी नॉन गजेटेड में जो होता है सैलरी आपको मिलेगा 21,700 से 69,100 रुपये है। वहीं पे अगर आप एमटीएस में और जनरल में जाते हैं तो लेवल 1 में 18,000 से लेके 56,900 रुपये जो होता है आपको सैलरी मिलने वाली है। उसके बाद जो होता है आपके जो होता है इनिशियल जो होता है क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन में अगर हम देखें तो मेट्रिकुलेशन आपको 10वीं पास होना चाहिए और एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। उसके बाद अगर आप जो होता है पोजीशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट द स्टेट अगेंस्ट द कैंडिडेट, जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं उसके जो होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र आपको होना चाहिए। उसके बाद वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस द मोटर LMV इशूड बाय द, यानी कि होता है आपके पास जो होता है LMV यानी कि होता है लाइट मोटर व्हीकल का जो होता है ड्राइविंग लाइसेंस आपको होना चाहिए। और उसके बाद जो होता है उसके बाद देखें अगर हम तो यानी कि होता है नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, मतलब मोटर मैकेनिक के बारे में जो होता है आपको नॉलेज होना चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग मोटर कार लिस्ट 1 ईयर आफ्टर जो होता है ऑब्टेनिंग वैलिड, मतलब लाइसेंस प्राप्त करने के बाद आपको 1 ईयर का जो होता है एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब जो आपका जो लाइसेंस है वो थोड़ा सा पुराना होना चाहिए, वही एक्सपीरियंस हो जाएगा। उसके बाद अगर एज लिमिट देखें, एज लिमिट जो होता है आपकी रखी गई है वो कितनी रखी गई है, तो नॉट एक्सीड 27 ईयर से जो होता है आपकी ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। छूट जो मिल रही है यहाँ पर एज लिमिट 5 साल की जो होता है SC/ST के और 3 साल को OBC के। वहीं पे जो होता है अगर MTS का देखें तो 18 से 25 रखी गई है। उसके बाद जो होता है यहाँ पे सभी छूट की जो होता है क्राइटेरिया वो सभी रखी गई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद जो होता है अगर हम देखें तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर हम देखें तो जो आपकी कट ऑफ जो बनेगी वो पहले हम सिलेबस को जान लेते हैं फिर आपकी जो होता है कट ऑफ बताएंगे, ठीक है। तो सिलेबस पहले अगर हम जान लें तो जो होता है एग्जामिनेशन स्कीम क्या है। अगर आप यानी कि यहाँ एग्जामिनेशन देते हैं तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें SM यानी कि होता है वो जो असिस्टेंट का है और जो होता है MTS की जो वैकेंसी है उसमें जो होता है आपकी जो होता है जनरल अवेयरनेस के जो होता है 40 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जो होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो होता है 20 क्वेश्चन आएंगे। वहीं पर अगर हम देखें तो जो होता है आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड लॉजिक एबिलिटी की जो होता है 20 क्वेश्चन आएंगे। वहीं पे अगर हम देखें तो इंग्लिश लैंग्वेज के आपके जो होते हैं 20 क्वेश्चन आएंगे। नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4, मतलब 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी ईच रॉन्ग आंसर पे। और जो होता है टोटल जो होता है 100 नंबर का पेपर होगा, 1 घंटे का मतलब पेपर रहेगा आपका। उसके बाद जो होता है जो आप जिसमें जो होता है मोटर मैकेनिज्म ड्राइविंग लाइसेंस में जो डालते हैं उसमें जो होता है ये असिस्टेंट के लिए था, ठीक है, असिस्टेंट। उसके बाद जो होता है अगर हम देखें तो मोटर मैकेनिज्म ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए जो होता है देखें तो कैंडिडेट शुड हैव द रिक्वायर्ड द मोटर ड्राइविंग व्हीकल इंस्ट्रक्ट बाय द इंस्ट्रक्टर, मतलब ये सभी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज जो होता है लिया जाएगा। प्रैक्टिकल नॉलेज है कैंडिडेट अबाउट द व्हीकल रिमूवल माइनर डिफेक्ट एंड सेज व्हीकल, ये सभी है। उसके बाद जो होता है देयर विल भी जो होता है मिनिमम कट ऑफ मार्क 40%, यानी कि 50 नंबर का आपका जो होता है पेपर होगा, 50 का 40% अगर हम देखें तो जो होता है समथिंग आपको 20 नंबर जो होता है लाना रहेगा इसमें। तो 20 नंबर अगर आप प्राप्त करते हैं तो आप इसमें पास किए जाएंगे, लेकिन ये आपकी जो होता है मेरिट नहीं रहेगी। मेरिट तो आपकी जो होता है उसी हिसाब से लगेगी जिस हिसाब से कैंडिडेट जो होता है क्वालिफाई होंगे। वहीं पर अगर हम देखें तो Tier 2 में जो होता है Tier 2 में आपका क्या हो जाएगा, Tier 2 में आपका जो होता है ट्रेड टेस्ट होगा। टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, बेसिक नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, मतलब जो होता है आपका इंग्लिश में टेस्ट होगा जिसमें जो होता है बेसिक नॉलेज इंग्लिश की जानकारी आपको होनी चाहिए। करेक्ट ग्रामर, सेंटेंस एंड स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और जो होता है करेक्ट यूजेज ETC, ये सभी जो होता है 150 वर्ड का रहेगा। वहीं कि देयर
जो आपका जो होता है सेकंड जो एग्ज़ाम होगा वो जो रहेगा वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, जिसमें क्वालिफाइंग मार्क 20 नंबर का रहेगा। तो यहाँ पे लिखा है कि कैंडिडेट 10 टाइम नंबर जो होता है वैकेंसी वी कॉल्ड टियर 2, मतलब जो टियर 1 में जो वैकेंसी है लगभग जैसे 600 वैकेंसी है, तो 600 वैकेंसी में आपके 10 यानी कि होता है 6000 जो होते हैं कैंडिडेट जो होते हैं बुलाए जाएंगे। तो यहाँ पे जो होता है आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो आपका जो होता है पेपर में जो होता है आपको कितना नंबर लाना रहेगा, तो पेपर में जो होता है आपके कट ऑफ मार्क इस पर डिसाइड होंगे। टियर 1 एग्जाम में जो पेपर होगा 100 नंबर का होगा, जिसमें जो होता है 35 नंबर जनरल के, यूआर का जो होता है 34 नंबर, SC ST का जो होता है 33 नंबर, EWS का 35 नंबर लाना रहेगा। ये एक सर्विसमैन के लिए जो होता है, अदर कैटेगरी के लिए जो होता है यहाँ पे गए। उसके बाद जो होता है फॉर दी जो होता है प्रिपेयर द बेसिक कंबाइंड द एग्जामिनेशन, इन सभी के बारे में। सिटी ऑफ एग्जामिनेशन ये आपके शहर में ही होगा एग्जाम, ठीक है, तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो होता है ये जो आपकी जो होता है एप्लीकेशन हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई जो होता है करने के लिए जो होता है आपको यहाँ पे जाना होगा www.ncs.gov.in पे जो होता है यहाँ पे अप्लाई करना है। जो एग्जामिनेशन फ़ीस रखी गई है वो क्या क्या रखी गई है, तो जो होता है 82 जो होता है कंपोजिट एग्जामिनेशन फ़ीस, 50 रुपये रिक्वायरमेंट प्रोसेसिंग चार्ज एंड 400 रुपये जो होता है पेड अंडर, मतलब समथिंग जो होता है 500 रुपये आपके जो होता है पूरे लगेंगे। ऑल द कैंडिडेट रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग चार्जेस है, ये सभी है। तो आप यहाँ पे जो होता है अप्लाई कर सकते हैं। मोड ऑफ अप्लीकेशन जो होता है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होगा। तो यहाँ पे लिखा है कि जो द एप्लीकेशन फ्रॉम द यानी कि होता है इंटीग्रेटेड विल द पेमेंट गेटवे पेमेंट सिस्टम है, ये सभी है। इन सभी के बारे में आप जानकारी, तो बहुत ही अच्छी जो होता है वैकेंसी निकल के आ रही है, जो कि आपकी जो होता है इसमें जो होता है MTS है, और उसके बाद जो होता है आपके ड्राइविंग लाइसेंस वाले में हो गया, उसके बाद जो होता है DL वाले में हो गया, और उसके बाद जो होता है असिस्टेंट में हो गया। तो आप लोग फाइनली जो होता है इसको अप्लाई कर दीजिएगा। इसकी जो अप्लाई डेट है वो रखी गई है समथिंग, डेट अभी शायद नहीं दिखाई पड़ी है, इसकी अप्लाई डेट कब है ये नहीं पता चला थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो होता है अप्लाई डेट नहीं दिखाई पड़ी है, ठीक है। तो इसका जो तो फॉर्म है जो वो बहुत जल्द ही मतलब दिखाई पड़ जाएगा, ऑनलाइन जो तो शुरू हो जाएगा इसका। तो आप लोग जो होता है फाइनली जो होता है इसको ऑनलाइन कर दीजिए, और आप अच्छे से जो होता है इसमें सिलेक्शन लीजिए, क्योंकि इसमें सिलेक्शन लेना थोड़ा सा आसान है बाकी के मुकाबले, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।